Today the topic is mechanism of breathing, and this is one of the topic from human physiology. So let us know what is breathing first of all. Okay, the process of exchange of oxygen from the atmosphere with carbon dioxide produced by the cell is called breathing. एयर बॉडी के अंदर जाना, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर आना, ये प्रोसेस को ब्रीथिंग बोलते हैं. ओके, इट इज फिजिकल प्रोसेस. नो एनर्जी इज रिलीज्ड इन ब्रीथिंग. एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होता है जो एटीपी के फॉर्म में ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल में प्रोडक्शन होता है ना रेस्पिरेशन में, तो यहाँ पे ब्रीथिंग में ऐसा नहीं होता. और ये एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है. इट अकर्स इन 2 स्टेजेस, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एयर एंटर्स द लंग्स फ्रॉम एटमोस्फियर एंड ड्यूरिंग एक्सपिरेशन एयर लीव्स द लंग्स. इंस्पिरेशन में एयर लंग्स के अंदर जाता है और लंग्स से बाहर आ जाना प्रोसेस को एक्सपिरेशन बोलते हैं. ठीक है, बट रेस्पिरेशन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी. इट इज़ ए बायोकेमिकल प्रोसेस. एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. इट इज़ एन इंट्रासेलुलर प्रोसेस. रेस्पिरेशन में एंजाइम के थ्रू ऑक्सीडेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइजेशन होता है और यहाँ पे वाटर एनर्जी प्रोडक्शन होता है. वाटर के और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में एनर्जी प्रोडक्शन होता है. ठीक है, और ये इंट्रासेलुलर प्रोसेस है, सेल के अंदर होता है ये. Then respiratory organs. Mechanism of breathing varies in different organisms according to their body structure and habitat. ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर और वो कौन से हैबिटेट, कौन सा एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम ऐसे रहता है. जैसे कि लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सा बॉडी ऑर्गेनल रहते हैं वो थोड़ा देखेंगे. ठीक है, स्पॉन्ज सिलेंट्रेट फ्लैटवर्म में टोटल बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं. आर्थवर्म में स्किन के थ्रू, इंसेक्ट्स में ट्रोकिया, फिश आर्थ्रोपोड्स में गिल्स, एम्फीबियन जो कि फ्रॉग है, और मामल्स यहाँ पे लॉन्ग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है. ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नोस्ट्रिल, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स, अल्वियोली. नोस्ट्रिल मतलब नासाल चैम्बर से शुरू होके फिर फेरिंग्स आता है. फेरिंग्स जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एक ऑर्गन यहाँ पे दोनों सिस्टम में इंक्लूडेड है, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़े थे ना. फेरिंग्स से ओइसोफेगस के तरफ फूड जाता है स्टोमक के तरफ पहुँचने के लिए, और यहाँ पे फेरिंग्स से फिर नासाल चैम्बर के तरफ होके वो एयर एंटर करता है. इसको ये एक जॉइनिंग पॉइंट है फेरिंग्स. उसके बाद लेरिंग्स आता है जो कि साउंड प्रोडक्शन होता है इंसान का, जहाँ से उसको लेरिंग्स बोलते हैं. देन ट्रोकिया आता है. ट्रोकिया में इनकम्प्लीट कार्टिलेज प्रेजेंट रहते हैं जो कि दोनों लंग्स को कोलाप्स ना हो जाए एयर इन एंड आउट होने के बीच, तो इसलिए उसको मदद करता है ट्रोकिया. ये डायग्राम में भी दिख रहा है. ट्रोकिया देखो, लाइनिंग जो गार टाइप का दिख रहा है, रेड और पिंक कलर में ऐसे. देन ब्रोंकी आता है, ब्रोंक्यूल्स आता है. जैसे कि पेड़ में मेन उसका ट्रंक रहता है, फिर साइड ब्रांच ऐसे होके डिवाइड होता है ना पेड़ में. इसी तरह लॉन्ग्स का भी प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी, टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स ऐसे करके ग्रुप्ड होते हैं. और उसके बाद एल्वियोली प्रेजेंट रहता है. एल्वियोली मतलब जो पेड़ में लीव्स जैसे रहते हैं, उसी तरह एल्वियोली एक छोटे छोटे लोब्यूल्स टाइप का ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहता है लंग्स के अंदर, और वो ही मेन एयर को रिसीव करता है. और यहाँ पे दिख रहा है आपको, लेफ्ट की तरफ लंग्स 2 चैम्बर में डिवाइड होते हैं और राइट साइड में 3 चैम्बर में डिवाइड होते हैं. ठीक है, द नासाल चैम्बर ओपन इनटू फेरिंग्स दैट लीड्स टू लेरिंग्स. नासाल चैम्बर के बाद लेरिंग्स आता है. इट कंटेन्स वॉइस बॉक्स और साउंड बॉक्स दैट हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है. द ट्रोकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकी एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेज दैट प्रिवेंट कोलाप्स इन एब्सेंस ऑफ एयर के एब्सेंस में कोलाप्स ना हो जाए, इसलिए कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है. ठीक है, ईच ब्रोंक्यूल टर्मिनेट्स इनटू ए इरेगुलर वॉल्ड वास्कुलराइज्ड बैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोली. एल्वियोली जो कि एयर को यहाँ पे कैप्चर करके रखता है और ब्लड के थ्रू वो भेज देगा बॉडी में, फिर सर्कुलेट होके फिर बैक करता है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, और नोज नासाल चैम्बर की तरफ से बाहर हो जाता है. एल्वियोली का काम यही है. द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोली कलेक्टिवली फॉर्म द लंग्स. Two lungs are covered with double-layered pleura having pleural fluid between them to reduce the friction on lung surface.
लंग्स में फ्रिक्शन ना हो जाए इसीलिए प्लूरा 2 लेयर में प्रेजेंट रहता है और उसके मिडिल वाले पोर्शन को प्लूरल फ्लूइड कवर करके रखता है, ठीक है। द कंडक्टिंग पार्ट इंक्लूड नोस्ट्रल, फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड ट्रोकिया एंड इट्स मेन फंक्शंस आर। कंडक्टिंग पार्ट्स मतलब जो ऑर्गेनल्स ब्रीथिंग सिस्टम में इंक्लूडेड हैं उसको कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं और इसका काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर टू एल्वियोली, एयर पहुंचाना एल्वियोली तक, then removing foreign particles from air and bringing air into its body temperature। बॉडी टेम्परेचर में उसको कन्वर्ट करके मतलब बॉडी के ऑर्गेनल्स में, सेल्स में उसको पहुंचाएंगे और कुछ फॉरेन पार्टिकल्स नोज के तरफ से एंट्री कर रहे हैं तो उसको प्रिवेंट करेंगे, यही काम है इसका। एक्सचेंज पार्ट्स आर एल्वियोली, इट इज़ द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। एल्वियोली के जो प्रेजेंट रहते हैं लंग्स में उसका काम है ऑक्सीजन को कैरी करके रखना और कार्बन डाइऑक्साइड को नोज की तरफ से बाहर करना, इसको एक्सचेंज पार्ट बोलते हैं। देन स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, breathing in which oxygen rich atmospheric air is diffused in and carbon dioxide rich alveolar air is diffused out। फर्स्ट स्टेप है। देन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस across alveolar membrane, उसके बाद डिफ्यूजन होगा। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, उसके बाद ब्लड के तरफ से और मिक्स होके एयर पहुंचेगा। देन डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, ब्लड में पहुंचने के बाद फिर टिश्यू उसको रिसीव करेंगे। फिर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय सेल्स टू ऑब्टेन एनर्जी एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे और एनर्जी प्रोडक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्चार्ज आउट करेंगे, जिसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। यही है स्टेप ब्रीथिंग का। Then mechanism of breathing. Breathing involves inspiration and expiration. During inspiration, atmospheric air is drawn in and during expiration, alveolar air is released out, जो कि आगे भी हमने देखा। दैन मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट टेक्स प्लेस ड्यू टू द डिफरेंस इन प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बॉडी प्रेशर का भी, प्रेशर ग्रेडियंट का भी एक इफेक्ट रहता है, जो कि बॉडी अगर फील हो रहा है पूरा एयर से तो बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से अगर बॉडी में ज़्यादा है तो बाहर हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। और फिर अगर बॉडी में कम है, एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है तो एटमॉस्फेयर से भीतर तक वो एंटर कर लेंगे। इसी तरह प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करके मैनेज होता है लंग्स का प्रोसेस, ठीक है। इंस्पिरेशन ऑकर्स व्हेन प्रेशर इनसाइड लंग्स इज लेस एंड एक्सपिरेशन ऑकर्स व्हेन प्रेशर इज मोर इन लंग्स देन आउटसाइड। ये डायग्राम में दिख रहा है, एयर जब लंग्स के अंदर आता है तो ये डायफ्रागम जो नीचे वाले लेयर हैं ये पूरा फ्लैट हो जाता है और जब एयर आउट हो जाता है एक्सपिरेशन के टाइम ये डोम शेप्ड में कन्वर्ट हो जाता है। और इसको मदद करने के लिए दो मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, दो मसल और एक रिब, जो चेस्ट में बोन जो रहते हैं ना रिब्स, वही मदद करते हैं। 3 ऑर्गन यहाँ पे हेल्प करते हैं, ठीक है। द डायफ्रागम एंड इंटरनल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल बिटवीन द रिब help in developing pressure gradient due to change in volume, okay। The contraction of intercostal muscle lifts the ribs and sternum, causing an increase in the volume of thoracic, that result in decrease in pressure than the atmospheric pressure and it is called inspiration। इंस्पिरेशन के टाइम में उसका इंटरकोस्टल मसल थोड़ा एक्सपेंड हो जाएगा, रिब थोड़ा मदद करता है, स्टर्नम भी हेल्प करते हैं उसको, और फिर बॉडी के अंदर प्रेशर क्रिएट होता है जिससे एयर बाहर जाने के लिए फिर हो जाता है, एक्सपिरेशन का आ जाता है फिर, ठीक है। इंस्पिरेशन इसको बोलते हैं। देन रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्रागम एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल रिड्यूसेस द थोरासिक वॉल्यूम एंड इंक्रीज द प्रेशर कॉजिंग इंस्पिरेशन। फिर जब वो डोम शेप्ट में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये मसल फिर हेल्प करते हैं और रीब और स्टर्नम बोन यहाँ पे मदद करते हैं और फिर एक्सपायर हो जाता है एक्सपिरेशन में, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग मूवमेंट इज एस्टिमेटेड बाय स्पायरोमीटर। एक इसको मेजर कैसे करते हैं, मतलब वॉल्यूम इसका कितना है तो उसको स्पायरोमीटर में मेजर किया जाता है।
ठीक है। यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है कि ऑक्सीजन आने के बाद ब्लड में मिक्स होता है, जो रेड में दिख रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजन मिक्स होके ब्लड जो जाता है वो रेड कलर दिख रहा है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से आउट होते हैं जो ब्लू में दिख रहा है। इसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। देन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज, टाइडल वॉल्यूम टी किसे बोलते हैं, द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन, इट इज़ अबाउट 500 ml इन हेल्दी मैन। एक टाइम में इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन कितना करता है एक हेल्दी मैन, उसका क्वांटिटी है 500 ml। इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम IRV किसे बोलते हैं, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन, जोर से सांस भीतर लेकर के जाना, एयर भीतर में रखना लंग्स में, तो कितना हो पाएगा फोर्सफुल्ली करने से भी। हेल्दी मैन का कैपेसिटी है 2500 ml टू 3000 ml, ठीक है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV, ये डायग्राम में भी दिख रहा है, ऐसे स्पायरोमीटर में ऐसे ये पता चलता है, ऐसे जो फिगर में दिख रहा है ना। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV क्या है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सपिरेशन, जोर से सांस बाहर छोड़ेंगे, जो मेडिटेशन में करते हैं ना, तो कितना ज़्यादा हो पाएगा 1000 ml टू 1100 ml तक। देन रेसिडुअल वॉल्यूम RV, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लॉन्ग्स इवन आफ्टर ए फोर्सिबल एक्सपिरेशन, जोर से सांस छोड़ने के बाद भी लॉन्ग्स हमारा कम्प्लीटली वो एम्प्टी नहीं हो जाता, कुछ अमाउंट रहता है एयर उसके अंदर एल्वियोली में प्रेजेंट रहता है, तो कितना रहता है उसको रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, 1100 ml टू 1200 ml तक। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी IC बोलते हैं इसको, क्या है TV प्लस IRV। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी EC मीन्स TV प्लस ERV। देन फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी FRC इज इक्वल टू ERV प्लस RV, जो क्वांटिटी ऊपर में दिया गया है उसको प्लस करने से पता चल जाएगा। देन वाइटल कैपेसिटी VC क्या है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सपिरेशन, फोर्सफुल एक्सपिरेशन करने के बाद भी मैक्सिमम कितना अमाउंट ब्रीथ करेगा एक हेल्दी मैन, उसका क्वांटिटी है ERV प्लस TV प्लस IRV करने से पता चल जाएगा। Then total lungs capacity TLC means total volume of air accommodated in lungs at the end of fast inspiration। लंग्स के अंदर एकोमोडेशन कितना हो पाता है फास्ट इंस्पिरेशन के बाद, उसको बोलते हैं RV प्लस ERV प्लस TV प्लस IRV, और BC प्लस RV करने से पता चल जाता है इसका अमाउंट, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। थैंक यू।